बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैथमेटिकल मेथड एस एम यूसुफ की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने सेपरेबल इक्वेशन के पहले 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, कोसेकंड वाई डी एक्स प्लस सीकेंड एक्स डी वाई। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है वेरिएबल को सेपरेट करके। क्योंकि हमारे पास ये सेपरेबल इक्वेशन है तो हमने इसको उसी प्रोसीजर पर सोल्व करते हुए इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ये इस तरह से दूसरी वैल्यू को तो ले जाते हैं, सीकेंड एक्स डी वाई इसको इधर रखते हैं, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्या बन जाएगा माइनस कोसेकंड वाई डी एक्स। ठीक है, तो इस अब यहाँ से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये जो कोसेकंड वाई लिखा हुआ है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये सीकेंड एक्स इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। ये देखें ज़रा क्या बन जाएगा, 1/, कोसेकंड वाई डी वाई इज इक्वल टू 1/, सीकेंड एक्स डी एक्स। ये नेगेटिव का साइन साथ में एज इट इज़ आ गया। ये नेगेटिव का साइन को हम बाद में इधर उधर कर सकते हैं। अगर आपने इसको पॉजिटिव रखना है तो इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बल्कि इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब ये कोसेकंड जो होता है ये किसका उलट होता है आपके पास, ये साइन का उलट होता है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू, और ये सीकेंड किसका उलट होता है, कोस का, कोस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन का डेरिवेटिव कोस वाई होता है, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस कोस वाई इज इक्वल टू, ये कोस की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन एक्स, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई और कोस की इंटीग्रेशन क्या आ गई साइन एक्स। तो यहाँ पर सी लगा लेते हैं। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं, सी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस वाई। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक देखें जरा, हमने माइनस के साइन को मिस्टेक कर दी। ये माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से क्या होगी, कैंसिल। तो जब कोस उधर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करके हमने किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसके अंदर मेन काम यही होता है। अब एक वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं, वाई वाली वैल्यू को इधर रखते हैं, एक्स वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। क्या बन जाएगा, एक्स इंटू 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने इधर ही रखी है, इस वाली वैल्यू को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करना आसान है। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, ये जो y वाली वैल्यू इधर रहेगी, x इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और y इधर आपके पास मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि x और y को हमने सेपरेट करने का तरीकाकार क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई ओवर, ये y इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हो गया डिवाइड, डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और ये x इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पर ये देखें, हमने x और y को सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए ये जो y डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये दोनों के ऊपर वाली दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1/y, ये जब इसके साथ लिखा जाएगा तो ये क्या, y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये क्या बन गया dy। और इसी तरह से राइट साइड पर क्या बन जाएगा 1/x, x ओवर x क्या बन जाएगा 1 dx। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं यहाँ पर,
1/y की इंटीग्रेशन क्या आ गई, नेचुरल लॉग y। y की विद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगी आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस, इसी तरह से 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x, और x की विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगी, x, ठीक है, प्लस c। तो ये वाली वैल्यू अगले स्टेप इधर ले आता हूँ, क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग y प्लस नेचुरल लॉग x प्लस x इज इक्वल टू c। अब लॉग की प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ये दोनों, इन दोनों वैल्यू पर। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दरमियान में प्लस हो तो ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, x प्लस वाई इंटू नेचुरल लॉग एक्स वाई। ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। इसमें ना ज़रा वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी, तो उसको डायरेक्ट सोल्व करना मुश्किल होगा। तो पहले तो इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, y वाली वैल्यू इधर रखते हैं, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये y इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या कंडीशन ये बन गई आपके पास, 1 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर एक्स, साथ में नेगेटिव का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा कि अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दें हम, तो इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सोल्व कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इस ऊपर वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को। तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ, लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और इधर भी लेट, इसको भी मैं टी के बराबर पुट कर लें या जी के बराबर, है जिसके मर्जी इसको आप पुट कर सकते हैं। तो इसको हम जी के बराबर पुट कर लेते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो स्क्वायर रूट को पुट करना है, ये एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ये वाली वैल्यू को मैंने जी के बराबर पुट कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू को, ये इधर वाली वैल्यू को मैंने टी के बराबर पुट कर लिया, ठीक हो गया। तो ये इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या कहते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। इधर भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों तरफ, ये क्या बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 2y dy, और इधर क्या बन जाएगा, 2t dt। तो यहाँ से t dt की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, बल्कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, t dt किसके बराबर आ जाएगा, y dy, ठीक है। और इधर भी इसी तरह से डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका 1 का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू 2g dz। तो यहाँ से x dx किसके बराबर आ गया, g dz आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम ऊपर क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ को लेट किया था यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोबारा इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने किसके बराबर लेट किया था, ये टी के बराबर लेट किया था। तो इधर टी पुट कर देता हूँ, और डी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी डी टी डॉट टी डी टी ओवर, और वाई की जगह हमने क्या पुट करना है, यहाँ पर नीचे ये y की जगह हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो यहाँ पर ये देखें कि जब
ये यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 1 दूसरी तरफ चला जाएगा, टी स्क्र माइनस 1 बन जाएगा, और जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, टी स्क्र माइनस 1। और इसी तरह से राइट साइड पर 1 प्लस एक्स स्क्र किसके बराबर है, हमारे पास z के बराबर है, और dx तो दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है, ये इस तरह से इसको एक तरीका अगर इसका और भी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नीचे y आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है y dy की। तो अगर मैं यहाँ पर इसको y से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, इधर x से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, तो ये y dy और x dx की वैल्यू को पुट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास y dy और x dx की वैल्यू निकली हुई है। अगर इसके बगैर करेंगे तो हमें ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर वाई स्क्र की वैल्यू टी स्क्र माइनस 1, अब यहाँ पर ये देखकर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्र की वैल्यू टी स्क्र माइनस 1 और जी स्क्र की वैल्यू सॉरी एक्स स्क्र की वैल्यू जी स्क्र माइनस 1। तो यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, जी डी जी ओवर एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी स्क्र माइनस 1। आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब ये टी से मल्टीप्लाई हो गया, टी स्क्र बन गया टी स्क्र माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या बन जाएगा, जी स्क्र ओवर जी स्क्र माइनस 1 डी जी, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये देखें तरह इसकी इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अब सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले जैसा बना लेता हूँ, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाए। तो ऊपर टी स्क्र है, तो इसके अंदर मैं टी स्क्र एक 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ और ऐड भी कर देता हूँ। नीचे टी स्क्र माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह से राइट साइड पर जी स्क्र, इसके अंदर 1 मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, 1 ऐड भी कर देता हूँ, और जी स्क्र माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। अब इन ऊपर एक टी स्क्र माइनस 1 है, एक 1 ओवर एक टी स्क्र माइनस 1 वैल्यू है, और एक 1, इनको अलग अलग कर लेते हैं। एक इंटीग्रल के अंदर टी स्क्र माइनस 1 ओवर टी स्क्र माइनस 1 प्लस 1 ओवर टी स्क्र माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू जी स्क्र माइनस 1 ओवर जी स्क्र माइनस 1 प्लस 1 ओवर जी स्क्र माइनस 1 डी जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, ये देखें तो टी स्क्र माइनस टी स्क्र कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर टी स्क्र माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू, इधर वाली साइड पर ये जी स्क्र माइनस 1 जी स्क्र 1 से कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 ओवर जी स्क्र माइनस 1 डी जी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। 1 की इंटीग्रेशन तो टी हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी ये हम देखते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू को इधर वाली साइड पे ले जाता हूँ, 1 माइनस 1 ओवर टी स्क्र माइनस 1 डी टी प्लस 1 ओवर जी स्क्र माइनस 1 डी जी इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 बच गया, 0 की इंटीग्रेशन कर लो, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। इसको फर्दर सोल्व कर, अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, पीछे जो हमारे पास एक वैल्यू थी, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। वन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई टी माइनस, अब 1 ओवर टी स्क्र को मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर टी प्लस 1 टी माइनस 1, इसको अगले स्टेप में इंटीग्रेट करते हैं। इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर हम इसको इधर वाली साइड पर ले आए प्लस, ये देखें 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी क्या आ जाएगी जी, और इसको भी इसी तरह से लिख लेते हैं प्लस 1 ओवर जी माइनस 1
इंटू जी प्लस वन, ठीक है, और साथ में क्या आ गया डी जी इज इक्वल टू जीरो की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी सी। यहाँ पर इन ये जो टी स्केयर माइनस वन मैंने लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन अगर करनी हो तो इसके नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो इसलिए मैंने इसको ये टी प्लस वन, टी माइनस वन और जी माइनस वन और जी प्लस वन इसको करके लिखा है, ठीक है। अब इसकी जो इंटीग्रेशन हमें बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको ज़रा सोल्व करके देखते हैं। इसको निकाल लेता हूँ मैं नीचे, वन ओवर टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू क्या बनेंगे, ए ओवर टी प्लस वन प्लस बी ओवर टी माइनस वन। अगला काम क्या होता है हमारे पास, जब पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वन ए इंटू टी प्लस वन से टी प्लस वन कैंसिल हो गया, इसके साथ क्या आ गया टी माइनस वन और इसके साथ क्या आ जाएगा टी प्लस वन। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं। यहाँ पर भी प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली वैल्यू को बाद में, क्योंकि हम एक बार सोल्व कर लेते हैं क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास सेम है तो इसका आंसर सेम आएगा जब इसको हम इंटीग्रेट करें। तो अगला काम क्या होता है, हमने जो टी के नीचे वैल्यू लिखी हुई उसको जीरो के बराबर पुट करके ये दोनों कॉन्स्टेंट जो ए बी हैं इनकी वैल्यू निकाल कर इसके अंदर पुट करते हैं। तो पुट टी प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, इसको इक्वेशन में वन में पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, टी की वैल्यू माइनस वन इसके अंदर माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाई टू। इसी तरह से हम बी की वैल्यू निकालते हैं, बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को जीरो के बराबर पुट करते हैं, पुट टी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई वन, इसको इक्वेशन वन में पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पर वन एज इट इज़ आ गया, जब इसमें पुट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, वन माइनस वन, बी इंटू ये वन प्लस वन आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया टू बी और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई वन बाय टू। आगे चलते हैं, अब इन दोनों वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। अब ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ए और बी की वैल्यू पुट करके इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, वन ओवर टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है वन ओवर टू टी प्लस वन ओवर टू इंटू टी प्लस वन, ठीक है। तो अब उसकी जगह इंटीग्रेशन की जगह इनके आंसर हम लिख देते हैं ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। हमने ये ए और बी की जो वैल्यू निकाली है, ए की वैल्यू क्या है माइनस वन बाई टू, बी की वैल्यू वन बाई टू, इसको हमने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। तो ये देखें ज़रा, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन जो बनाई थी उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया हुआ है, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसकी, वन ओवर टी प्लस वन टी माइनस वन इज इक्वल टू ये वन माइनस वन बाई टू बाई निकाल लेते हैं, वन ओवर टी प्लस वन डी टी प्लस वन ओवर टी माइनस वन डी टी। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर वन ओवर टी प्लस वन की इंटीग्रेशन क्या आ गई नेचुरल लॉग टी प्लस वन, इधर वाली साइड पे वन ओवर टू नेचुरल लॉग टी माइनस वन। इस वैल्यू को उठाकर ये जो हमारे पास वन ओवर टी प्लस वन टी माइनस वन की इंटीग्रेशन ये वाली आ गई है, इसको उठाकर क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये इधर, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हमने निकाल दी। यहाँ पर टी की जगह क्या आ जाएगा जी, क्योंकि सेम फंक्शन है, तो यहाँ पर ये देखिए क्या बन जाएगा टी माइनस
यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर ये देखिए जब t -1 था तो यहाँ पर क्या आना है, प्लस आएगा। तो यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं, प्लस के साथ ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इधर वाली साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, वन ओवर टू नेचुरल लॉग t -1 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग t +1। ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली, माइनस वाली वैल्यू मैंने बाद में लिख ली। इसी तरह से क्या था, प्लस z प्लस, और जो 1/z+1 1/z-1 की इंटीग्रेशन में यही आनी है। तो इसी तरह से प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, नेचुरल लॉग z+1 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग z-1 इज इक्वल टू c। ठीक है, अब इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। t प्लस लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दरमियान में माइनस का साइन हो तो क्या बन जाता है, नेचुरल लॉग के मुताबिक वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है। 1/2 दोनों में कॉमन है तो बाहर आ गया। नेचुरल लॉग t -1 ओवर t+1 प्लस z प्लस 1/2, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। नेचुरल लॉग z+1 ओवर, बल्कि इसमें प्लस वाली वैल्यू ऊपर आएगी, बल्कि नेगेटिव वाली वैल्यू ऊपर आनी, z-1 ओवर z+1 इज इक्वल टू c। यहाँ पर ये नेगेटिव आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव, जो नेगेटिव वाली वैल्यू ऊपर आएगी और पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे। अब यहाँ पर t और z की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो t और z की जब वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। t की वैल्यू जो हमारे पास पीछे बनी, जिसको हम लेट किया था, क्या बना था, 1 + x² प्लस 1/2 नेचुरल लॉग, और ये t की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 + x² माइनस 1 ओवर 1 + x² प्लस 1 प्लस z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 ओवर 1 + y² का स्क्वायर रूट प्लस 1/2 नेचुरल लॉग z की वैल्यू 1 + y² माइनस 1 ओवर 1 + y² प्लस 1 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 का जनरल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप सबको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर ये देखें, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा हुआ है dy/dx प्लस 1 माइनस y² ओवर 1 माइनस x² का होल स्क्वायर रूट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोल्व होगा। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, दो कंडीशन बनती हैं। मैंने dy/dx को, ये दूसरी वैल्यू को दूसरी तरफ ले गया हूँ, नेगेटिव, इधर वाली साइड पे प्लस है, इधर वाली साइड पे क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, ये फंक्शन कब रहेगा, जब x और y की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, और दूसरा मैंने आगे एक और फंक्शन लिखा हुआ dy/dx प्लस y² माइनस 1 ओवर x² माइनस 1। यहाँ पर 1 माइनस y² है और यहाँ पर y² माइनस 1 है। ये कब लगेगा, जब x और y की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये कब बनेगा, जब x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। हमने इन दोनों फंक्शन की मदद से क्वेश्चन को सोल्व करना है, दोनों से वेरिएबल को सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे ये मैंने एक फंक्शन लिखा होगा dy/dx इक्वल टू, ये जब दूसरी तरफ चलेगा तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बन जाएगा कि y वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगी, और dx इधर मल्टीप्लाई हो तो इधर डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके आगे मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन करनी है, ये दोनों अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 ओवर 1 माइनस y² हमारे पास किसका डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स का। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स y, और इधर वाली साइड पे 1 माइनस x² है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x। अगले स्टेप में ये जो साइन इनवर्स लिखा हुआ है ये जो साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसको अगले स्टेप में दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका इनवर्स फंक्शन खत्म हो जाएगा। c पहले आ गया, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख दी। अब इसी तरह से
जब ये दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस वन बन गया। दूसरे में क्या था 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर माइनस वन हो गया, फंक्शन चेंज हो गया। तो ये अब इसको यहाँ पर मैंने सोल्व किया हुआ है, तो ये वैल्यू इधर पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाके आ गई नेगेटिव। वही प्रोसेस है जो हमने इस वाली ये जो नेगेटिव, ये जो जिसके अंदर x और y की वैल्यू लेस देन 1 थी उसके लिए सोल्व किया था, इसका भी प्रोसीजर वो ये सेम बनेगा। तो फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर वाई स्क्र माइनस वन, एक्स स्क्र माइनस वन आ गया इसमें, और यहाँ पर क्या 1 माइनस वाई स्क्र, इंटीग्रेशन में फ़र्क पड़ जाएगा। अब ये देखें ज़रा, इसको जब सेपरेट करेंगे ये वाई स्क्र माइनस वन इधर आके आ गया डिवाइड, और ये जो डी एक्स वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही, दूसरी तरफ जाके क्या होगी मल्टीप्लाई, एक्स और वाई की वैल्यूज को सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर ये देखें वाई स्क्र माइनस वन है, तो ये वाई स्क्र माइनस वन कोज हाइपरबोलिक वाई का जो इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। जब वाई स्क्र पहले आता है तो वो हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। जब वाई स्क्र बाद में आता है तो वो साइन वर्स का है, सिंपल फंक्शन है। तो जब वाई स्क्र पहले आएगा तो वो हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोज हाइपरबोलिक इनवर्स वाई, और राइट साइड पर एक्स वाली वैल्यू की जो इंटीग्रेशन होगी कोज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक है। और नेगेटिव का साइन एज इट इज आ गया। तो यहाँ पर अगले स्टेप में ये कोज हाइपरबोलिक इनवर्स दूसरी तरफ चला जाएगा, सी पहले आ गया और नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख दी। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का अब ये पार्टिकुलर सोल्यूशन दो तरह से निकल रहा है, एक सिंपल साइन फंक्शन के साथ है और एक हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ e की पावर x प्लस वन वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन ई की पावर x डी एक्स। अब इसके अंदर फंक्शन चेंज हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका है। तो अब इसको हम सेपरेट करके इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये देखा वाई डी वाई वाली वैल्यू इधर तो लेफ्ट साइड पर रख लेते हैं, एक्स वाली वैल्यूज़ को, डी एक्स वाली वैल्यू को राइट साइड पे। अब ये y प्लस वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड, e की पावर x प्लस वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड। तो अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटेग्रल का साइन लगा दिए। अब लेफ्ट साइड पर ये जो वैल्यू है इसको इंटीग्रेट करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है कि मैंने ये जो ऊपर लिखा हुआ है y, अगर तो आपने इसको इस एक बात को नोट कर लेना, अगर ऊपर और नीचे आपके पास वेरिएबल की डिग्री सेम है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना होता है कि नीचे वाले जैसा फंक्शन नीचे है उसको ऊपर वाले फंक्शन को वैसे ही फंक्शन बना के सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर ये देखें नीचे y प्लस वन लिखा हुआ है, ऊपर मैंने इसको y प्लस वन बनाना है तो क्या किया है, वन ऐड भी कर दिया, वन सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। तो इसको अब अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का तरीका कार क्या है, y प्लस वन के साथ नीचे y प्लस वन लिख लेते हैं और माइनस वन ओवर वाई प्लस वन आ जाएगा। अब ये देखें ज़रा, y प्लस वन आ गया, ठीक है, और माइनस वन ओवर वाई प्लस वन, और राइट साइड वाली वैल्यू मैं एज इट इज ला रहा हूँ। अब ये y प्लस वन से y प्लस वन कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 1, और ये माइनस वन ओवर वाई प्लस वन एज इट इज आ गया। तो अगले स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी माइनस, अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ, तो इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग y प्लस वन। राइट साइड पर देखो ज़रा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। अब ये देखो ज़रा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग c। आगे देखते हैं ज़रा। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये जो नेगेटिव वैल्यू थी इधर ले आऊँ, इधर आके पॉजिटिव होगी। अब तीनों के साथ नेचुरल लॉग लगा हुआ है, इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दरमियान में प्लस हो तो तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अगले स्टेप में यहाँ से अगर नेचुरल लॉग हमने ख़त्म करना है तो मैं लेफ्ट साइड पर नेचुरल लॉग ई अप्लाई कर देता हूँ। ये क्यों अप्लाई किया, क्योंकि नेचुरल लॉग ई हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई कि जो लॉग के शुरू में वैल्यू होती है उसकी ई की पावर में चली जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर वाई। अब यहाँ से देखकर नेचुरल लॉग दोनों साइडों से कैंसिल हो गया। जब नेचुरल लॉग यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई की पावर वाई इज इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस वन ई की पावर एक्स प्लस वन। ये हमारे पास जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है।
उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।